गधा लालू है, घोड़ा मोदी है। वो 2024 में जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक कमल खिलता रहेगा। नहीं, कमल खिलेगा। इंडिया गठबंधन है कहाँ? पहले हम ऐसे करके जीते थे, अब ऐसे जीते जी, बिल्कुल कतई ऐसे। कमाल है। 50 साल राहुल ने किया है, कांग्रेस राज की है, उन्होंने तो महंगाई नहीं थी, अब महंगाई उनको दिख रही है। ये फ्री वाला सिस्टम तो खत्म हो गया और फ्री वाला सिस्टम होना भी नहीं चाहिए। हम तो जो मोदी जी राशन दे रहे हैं ना, वो भी नहीं होना चाहिए फ्री सरकार में। इससे देश और गड्ढे में जाता है। हम लोगों को बहुत खुंदक आती है, हमारा रोजगार छीन लिया केजरीवाल ने। यादव तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, वो तो नंबर 1 का कार्टून है वो तो। मोदी जी मेहनती इंसान है, उन्होंने रिजल्ट दिया है। 2024 को लेकर लगातार तमाम पार्टियां जो है वो अपना अपना मुद्दा जो है भुना रही है और लगातार ये कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। एक तरफ लालू यादव ने यह कहा है कि मोदी जी जो हैं वो हिंदू नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मोदी का परिवार नहीं है, लेकिन अब बीजेपी ने एक मुहिम छेड़ दिया है कि अपने ट्विटर हैंडल पर हर बीजेपी का कार्यकर्ता और मंत्री नेता मोदी का परिवार लगा रहा है। लेकिन जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या है और जनता की राय क्या है। क्या नाम है आपका? छोटेलाल। छोटेलाल जी, कहाँ से हैं आप? रायबरेली। रायबरेली से। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी की बन रही। मोदी की क्यों बन रही है? अब क्यों का तो मेरे को पता नहीं है, जो बन रहे लोग जो बता रहे हुए आपको हम भी बता रहे हैं। अच्छा, लालू यादव ने ये कहा है कि मोदी को मैं जानता ही नहीं। सवाल से पहले ही आपने इनकार कर दिया। क्या नाम है आपका? अतुल शर्मा। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। लालू यादव ये कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार ही नहीं है, इसीलिए उनको परिवार की कीमत ही नहीं पता है और 2024 में मात देंगे उनको। गधे और घोड़े को अगर एक बैल में रेस में दौड़ाया जाए तो कभी वो पार हो सकता है क्या? गधा घोड़ा क्या? गधा लालू है, घोड़ा मोदी है। ये कौन सा तर्क है? आप कह रहे हो लालू के कहने से, लालू अपना बिहार देखेगा, उत्तर प्रदेश की बात है या पूरे हिंदुस्तान की बात है। बीजेपी तो बीजेपी। लेकिन वो कह रहे हैं मोदी जी जो हिंदू होते हैं वो हिंदू नहीं है। कौन कह रहा है इस बात को? लालू यादव। कैसे कि मोदी मतलब मोदी जी हिंदू नहीं है? हाँ। कैसे? वो कह रहे सनातन विरोधी हैं, दिखावे का सब कुछ करते हैं। तो वो वैसे ही प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हैं, वैसे ही सब पूरे पब्लिक के दिल में जगह के बैठे जगह बना बैठे बंदा। तो आपको क्या लग रहा है 2024 में कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? वो 2024 में जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक कमल खिलता रहेगा और मैं तब तक आप जिंदा रहेंगे? जब पूरा हिंदुस्तान खिलाता रहेगा। अच्छा। बहुत देर हाथ का पंजा कर लिया, बहुत देर हाथ दे लिए, बहुत झाड़ू लगा ली, सारे काम कर लिए। हाँ। बस अब ये है कि कमल ही कमल है। कमल ही कमल। अच्छा, क्या लग रहा है आप 2024 में भी कमल ही खिल रहा है क्या? 24-28 भी जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं क्या मोदी? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल पूरी तरह से है देश में, भ्रष्टाचार है ज्यादा। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग अभी घूमे ही नहीं है। अच्छा। हाँ, इस मामले में मोदी से आगे कोई जाएगा ही नहीं। कोई जाएगा ही नहीं। क्या लग रहा है अंकल कि 2024 में क्या इंडिया गठबंधन मात देगा या फिर कमल ही खिलेगा? नहीं, कमल खिलेगा। इंडिया गठबंधन है कहाँ? अच्छा। नहीं, किसी प्रांत में आप देखिए कि आप 2019 से देखिए, आप उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था। हाँ। 2019 में। अब की बार न उस गठबंधन में न बसपा है न आरएलडी है। हाँ। तो कहाँ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में कहीं लड़ाई में है? हाँ। सीधा सा तर्क है। बिहार है, यानी एक तरफा चुनाव है क्या? बिल्कुल एक तरफा है। हम सन 80 से देखते हैं, इतना स्पष्ट चुनाव की घोषणा के पहले ही रिजल्ट आम जन को मालूम हो, ऐसा कभी नहीं था पहले। देखिए, अभी चुनाव का रिजल्ट आना तो क्या, अभी चुनाव होना भी बाकी है और चुनाव की तारीख आना भी बाकी है, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि चुनाव का परिणाम जो है वो आ चुका है और ऑलरेडी जो है वो बीजेपी जीत चुकी है। ऐसा क्यों है कि आप लोगों को लगता है कि बीजेपी जीती जिताई है? इतना तो मुझे पता नहीं कि बीजेपी जीती जिताई है। कुल मिला के पहले हम ऐसे करके जीते थे, अब ऐसे जीते हैं जी, बिल्कुल कतई ऐसे। अच्छा, एकदम से? बिल्कुल 70। ऐसा क्या करते हैं बीजेपी ने? क्या कर दिया? जो दिन दहाड़े हो रही थी वो सब कुछ बंद कर दिया। अब आपने सुना है कहीं भ्रष्ट वो हो रहे हैं, कहीं गोली डकैती चोरी डकैती है, ऐसा कुछ सुना है आपने? बताइए मुझे, सुना है कभी? अपना बाबा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बच्चे इतना फोन चलाते हैं, बेरोजगार इतना फोन चलाते हैं, फोन चलाते चलाते वो सो जाते हैं, ना खाना खाते हैं ना कुछ करते हैं, क्योंकि रोजगार ही नहीं है देश में। अच्छा, रोजगार नहीं है देश में? क्यों ये रोजगार नहीं है?
अरे काम करने वाला बंदा काम कर रहा है, और बच्चा अगर फोन देख रहा है 2-4 मिनट अपना मनोरंजन कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? कह रहे रोजगार ही नहीं है, मेरे पास तो रोजगार है। ना रोजगार है ना खाने का सामान है, कह रहे महंगाई इतनी ज्यादा नहीं तो फिर हम राहुल गांधी के घर पे जाते हैं खाने के लिए, भाई हमें तो खाने के लिए दे दो। कमाल है। 50 साल राहुल ने किया है, कांग्रेस राज की है, उन्होंने तो महंगाई नहीं थी, अब महंगाई उनको दिख रही है। कह रहे हैं अब ज्यादा महंगाई। भाई महंगाई पहले से ज्यादा है तो बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी महंगाई तो बढ़ी जा रही। अंकल क्या नाम है आपका? पीछे पीछे से बोल रहे हैं। प्रमोद गुप्ता है। प्रमोद गुप्ता जी कहाँ से हैं? हाँ जी, हाँ? यूपी से है, आगरा वो एटा डिस्ट्रिक्ट। 2024 में सरकार किसकी बना रहे? बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। डबल इंजन की सरकार क्यों? 100% बनेगी। वो इसलिए कि उन्होंने जो है अपने काम बहुत किए हैं, हाईवे बहुत बनाए हैं, और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है उनका। सबसे बड़ी मेन बात है कि राम मंदिर बनाया, आबू धाबी में मंदिर बनाया, सऊदी अरब के अंदर मंदिर बनाया, और यूपी में ये इतना सारा जो एयरपोर्ट ले लो, बहुत सारे, अभी जम्मू कश्मीर में उन्होंने एम्स हॉस्पिटल भी बनाया, उसका उद्घाटन किया है। किसानों को 6,000 रुपये हर पर साल का दे रहे हैं। क्या नहीं कर रहे मोदी सरकार, बताइए आप। बहुत कुछ कर रही है मोदी सरकार तो। केजरीवाल भी कर रहे हैं, महिलाओं को फ्री में बस यात्रा। मैम ये फ्री वाला सिस्टम तो खत्म हो गया, और फ्री वाला सिस्टम होना भी नहीं चाहिए। हम तो जो मोदी जी राशन दे रहे हैं ना, वो भी नहीं होना चाहिए फ्री सरकार में। इससे देश और गड्ढे में जाता है। हम लोगों को बहुत खुंदक आती है, हमारा रोजगार छीन लिया केजरीवाल ने बसें फ्री करके। ऑटो वालों का सबका रोजगार छीन लिया केजरीवाल जी ने। जितने भी 1.5 लाख ऑटो वाले सारे बेरोजगार 50% हो चुके हैं। एक पैसे का रोजगार नहीं मिल रहा। जितनी लेडीज होती सब बस में फ्री जाती हैं। वो क्यों, उनके घर से आ रहा है क्या वो पैसा? केजरीवाल जी के घर से आ रहा है जो बसों में लेडीजों को फ्री दिया जा रहा है। हम लोगों के लिए क्या सुविधा बताइए आप? हमारा रोजगार वो छीन लिया उन लोगों ने। तो ऐसी सरकार को कौन लेके आएगा? क्या लगता है 2024 में फिर से तीसरी बार? तीसरी बार 100%। लालू यादव ये कह रहे हैं। लालू यादव तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहा, वो तो नंबर 1 का कार्टून है। वो तो ऐसे पहले कहता था कि दिल्ली मुझे दे दो, जैसे हेमा मालिनी है ऐसे उसके कहते हैं ये बना दूंगा मैं दिल्ली को। पता नहीं, वो तो उसकी तो कोई सुनने वाला नहीं है। कह रहे हैं मोदी जी का परिवार नहीं है तो इसीलिए परिवार की कीमत बाद मोदी जी ने खत्म कर दिया। समाजवादी परिवार खत्म कर दिया, बीवी बच्चे नहीं होते। परिवारवाद खत्म कर दिया। परिवारवाद तो होना भी नहीं चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो नए बंदे को मौका मिले। हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। अब मोदी जी ने दिल्ली में 4 ऐका सांसदों को चेंज कर दिया। जो ऐका 10-10 साल रह गए, जिन्होंने अपना पेट भर लिया, जिन्होंने काम नहीं किया, अब वो नए चेहरे लेके आ रहे हैं। अब नए चेहरे काम नए करेंगे। चेहरों से उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद है। हमारे क्षेत्र से, बदरपुर क्षेत्र से रामवीर बिधूड़ी आए और वो विकास करते हैं, काम करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ विधायक है, अभी भी बीजेपी से है। वो बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं। मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, सराय कालेखा से हमारे यहाँ से निकल के जा रहा है। अच्छा, दिल्ली टू मुंबई 10 घंटे का हाईवे का रास्ता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ओमकार अंबादे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। मोदी जी को जानते हैं? हाँ, मोदी जी को जानते हैं। राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ, राहुल गांधी को भी जानते हैं। लालू यादव को? हाँ, लालू यादव को भी जानते हैं। केजरीवाल जी को? हाँ, केजरीवाल जी को भी जानते हैं। ममता बनर्जी जी को? मैं सभी को जानता हूँ। ममता बनर्जी बोलो, अभी और कौन से नाम लीजिए आप? बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? 2024 में सरकार है, एनडीए की सरकार आने वाली है। अब की बार 400 पार है। 400 पार वाला नारा आपको भी पता चल गया। लेकिन काम से या राम से या किस चीज से 400 पार? ये 400 पार काम से है। जैसे कि मैं नागपुर से आता हूँ, तो नागपुर के सांसद हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी है। तो नितिन जी गडकरी ने जो रोडों का निर्माण किया है, जो 2014 के पहले जो रोडों का निर्माण बहुत धीमी गति से, कछुआ गति से होता था, वो 2014 के बाद नितिन जी गडकरी आए। फिर वो अपने बहुत स्पीड से बढ़ी है रोडों का निर्माण। रफ्तार तेज है। हाँ, रफ्तार तेज हुई है। खरगोश की गति से रोडों का निर्माण हुआ है। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग बोलिए, जो नागपुर टू मुंबई करता है। अभी जैसे लखनऊ एक्सप्रेसवे, वो भी किया है नितिन जी गडकरी। काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मिश्रा, कहाँ से आए? नागपुर से, महाराष्ट्र। सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार अभी यानी मिलीजुली भी बन सकती, मगर अभी यानी जैसे मोदी जी बोल रहे कि 400 पार लेंगे, मगर 400 पार नहीं लेंगे वो। क्योंकि क्या है कि
लोग बोल रहे कि या मोदी जी बोल रहे कि धर्म के ऊपर जैसे लोग बोल रहे हैं, तो कैसा है कि पब्लिक के भी जो यानी जो काम है या यूथ लोगों के जो काम है वो कुछ यानी हो नहीं पाए हैं, और इस वजह से यानी 400 पार नहीं होगा। अच्छा, 400 पार नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्या लगता है सरकार बदलेगी क्या? सरकार यानी बदलेंगी नहीं, मगर मिलजुल के सरकार बन सकती है। हाँ, मगर 400 पार नहीं होंगे। यानी कि ये जो 400 पार का आंकड़ा है ये गलत है, ये गलत आपके है हिसाब से? मेरे हिसाब से। जी, और भी लोगों से पूछ लेती हूँ मैं, क्योंकि ये अंकल नागपुर से आए, इनका कहना ये है कि 400 पार बीजेपी नहीं मिलेगी वोट, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन भी जीत सकती है। कहाँ इंडिया गठबंधन जीत रहा? उत्तर प्रदेश का मैंने बताया आपको, दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा की दृष्टि से महाराष्ट्र है। आप भी जानती हैं 48 सीटों वाला महाराष्ट्र है, जहाँ पर 3 टूटही पार्टियाँ अलायंस करके भाजपा गठबंधन के खिलाफ लड़ रही हैं। तो 2019 में जो अलायंस था उसके खिलाफ, उससे काफ़ी कमज़ोर अलायंस है। मेरा अपना आकलन है वहाँ भी लगभग 45 सीट एनडीए का है, और शेष अन्य प्रांतों का आप देखिए, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, कहाँ है? मेरा अपना आकलन है कि 22-24 मई को जब रिजल्ट आएंगे, 22-24 को मेरा अंदाज़ा है कि जब निर्वाचन आयोग घोषित करेगा तो शायद तिथि यही होगी 20 से 24 के बीच में। टीवी स्क्रीन पर आप स्वयं देखेंगे कि अकेले सिंगल भाजपा 400 पार हो सकती है। जो स्थिति है, देश का वातावरण है, वो मैं देख रहा हूँ। यानी मोदी जी कह रहे हैं कि एनडीए जो है वो 400 पार और भाजपा जो है वो 370, लेकिन आप कह रहे हैं भाजपा अकेले 400 पार। संभव है। जब हम तमिलनाडु में बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, तो मैं आज कहने को विवश हूँ कि 400 पार भाजपा कर सकती है। अच्छा। क्योंकि लोकसभा की दृष्टि से एक कम 40 सीटों वाला तमिलनाडु भी है, वहाँ भी लहर चल रही है। बीजेपी की। ये विपक्ष, जी हाँ, अब ये विपक्ष को नहीं दिखाई दे रहा, अंधे हैं, तो ये टीवी स्क्रीन पर ये मई में देख लेंगे, तब उस समय मशीन खराब हो जाएगी, ईवीएम हैक हो जाए। हाँ, ईवीएम हैक हो जाएगी। क्या अगर क्योंकि विपक्ष ये भी बात कह रहा है कि अगर बैलेट पेपर पर हो जाए चुनाव तो मोदी जी हार जाएंगे। जी, बैलेट पेपर पर चुनाव तो लालू प्रसाद यादव जरूर चाहेंगे, क्योंकि बिहार में जब ये बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो चुनाव कैसे होता था, आप लोग मीडिया से हैं, आपको भली भांत मालूम होगा। एक एक दिन कम से कम 40-45 लोग मारे जाते थे, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। अब वही लूटने नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मशीन गड़बड़ है। यदि वह तेलंगाना में जीतते हैं तो मशीन वहाँ अच्छी होती है, और यदि यह हार जाते हैं राजस्थान में तो मशीन खराब है। और उन्हीं का चीफ मिनिस्टर था छत्तीसगढ़ में, उसी के अंडर में चुनाव हुआ। यदि वहाँ जो है हार जाते हैं तब भी कहते हैं भाजपा यहाँ मशीन हैक कर ले गई। तुम जीते हो तो मशीन खराब और वह तुम जीते हो तो मशीन अच्छी और वह जीते तो मशीन खराब। अंकल कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, नाम क्या है आपका? हमारा नाम मसूदन यादव पड़ता है। यह आपकी सवारी है? नहीं, 50 रुपये पर रोज चलाते हैं। क्या? 50 रुपये को रोज पर चलाते हैं, 50 रुपये लेता है गाड़ी वाले। अच्छा, ये दूसरे की है? दूसरे का है जी। अपनी नहीं है? नहीं, अपना नहीं है जी। तो आज कितनी सवारी चलाई आपने? सवारी कितनी बैठाई? सवारी दो बैठाते हैं, एक बैठाते हैं। कोई 5 रुपया देता है, कोई 10 रुपया देता है। सरकार बना रहे हैं? 2024 में सरकार? नहीं, हमारा कोई सरकार से मतलब नहीं है जी। मतलब ही नहीं है सरकार? अरे कैसी का गिरा देंगे वोट, हमने कॉल जोड़ते हैं, हम चलते हैं। अंकल सरकार बनाने के नाम पे चलाने लगे। अच्छा, ऐसा क्या है? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ सर, हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे जी। देखिए अंकल ज्यादा ही गुस्सा है बीजेपी सरकार से, शायद क्योंकि लगातार अगर उनसे सवाल कर रहे हो तो ये कह रहे हैं कि हमें सरकार से कोई मतलब ही नहीं है, कमाएंगे तभी खाएंगे। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा बैजनाथ नाम। कहाँ से है? यूपी से। अच्छा, यूपी से हैं। 2024 में सरकार किसकी बना? वो क्या नाम है, 2024 में योगी जी के बना। योगी जी के कैसे बनाएंगे? मोदी जी का पत्ता काट रहे हैं पहले ही। मोदी जी का पत्ते काटनी है पहले। मोदी जी बनेंगे और कौन बनेगा? अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम साहिल। कहाँ से है? उधर से ही, अपने मोते खान से। वोट करते हैं?
वोट आता है, 18 साल उम्र हो गई लेकिन आता ही नहीं मेरा वोट। अच्छा, वोट ही नहीं करते। अगर हाँ। करना होगा तो किसको करेंगे? करेंगे तो इस टाइम तो मोदी जी की सरकार चल रही है, उन्हें ही करेंगे, उन्हें ही सब कुछ वोट दे रहे हैं। बढ़िया लगते हैं या फिर ऐसे ही कर देंगे? अब चल रही है सरकार, अपना तो रोज मोदी जी बढ़िया आदमी है या नहीं है? मोदी जी सारे बोलते हैं बढ़िया है, बढ़िया है। अपने आपको लिए क्या लगता बढ़िया है? हमारे लिए कहाँ बढ़िया, गरीब लोगों के लिए कौन बढ़िया है? गरीब लोगों का तो रोज खाना और रोज कमाना। कितना पढ़े आप? मैं 8वीं क्लास पढ़ा हूँ। तो क्या चाहते हैं, कौन सा रोजगार चाहते हैं? कोई भी काम मिल जाता है वही कर लेते हैं, किसी का सामान छोड़ दिया, माल छोड़ दिया, कोई भी काम मिल जाता है, खुला काम करते हैं हम अपना। 8 पढ़े हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, बताइए क्या नाम है? पूरनचंद बघेल, कहाँ से आप? पहाड़गंज। कति भगवाधारी हो रहे। ओ हो, बीजेपी का पट्टा भी लगा हुआ है, बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ, क्या करते हैं बीजेपी में? काम करते हैं, कर्मचारी हैं? कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता है, हाँ कार्यकर्ता है। अच्छा, तो 2024 में सरकार तो बीजेपी की ही बनाएंगे? बनेगी बनेगी हाँ। बनेगी, बनाएंगे भी। अच्छा, मेहनत पूरी चल रही है अभी? जहाँ चालू है, हमारी बचपन से चालू है। अच्छा, बचपन से मोदी के लिए काम कर रहे, बीजेपी के लिए काम 89 से। 89 से बीजेपी के लिए काम कर रहे? हाँ, अच्छा, अब तक पहले से लेके 89 से लेके अब तक कितना बदलाव देखा है? क्या क्या चीजें बदलाव हुई है? लोगों अच्छा जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, भगवान नाम पे हाँ। अच्छा हो रहा है। लेकिन लालू यादव ये कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है? तो उनको कीमत नहीं पता। किसका परिवार नहीं है? मोदी जी का। कौन कहता है? लालू यादव। उसका खुद परिवार नहीं है। मोदी जी हिंदू नहीं, कौन कह रहे हैं? लालू जी कह रहे हैं। वो खुद मुसलमान है, वो मांस खाता है, गाय का। लेकिन वो तो मोदी जी के हिंदू होने पर भी शंका जता रहे हैं। जिलाने से सांप है ना, हमेशा जहर उगलेगा, उनको दूध पिलाओ, जहर उगलेगा। हाँ, सही है। सांप को तुम दूध पिलाओगे ना, वो जहर उगलेगा, दूध नहीं देगा। वो गाय को चारा खिलाओ, दूध देगी। अच्छा, वो सांप है देश के लिए। लालू जी 400 पार कर रहे हैं इस बार। 1-2 कम हो जाएंगे, क्या हो गया? 400 पारी में आएगा वही नाम। लेकिन आएंगे मोदी जी। आएंगे मोदी जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम प्रवेश कुमार, कहाँ से आए हैं? बिहार से। बहुत परेशान लग रहे हैं भैया। नहीं परेशान नहीं है, परेशान नहीं रोजगार नहीं है क्या? है। रोजगार है, ऑटो चलाते हैं अपने। ऑटो चला रहे हैं। 2024 में सरकार किसकी बना? बीजेपी आएगा। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए कि वो अच्छा काम करता है, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहा है। हाँ। और लालू यादव? लालू यादव बढ़िया काम नहीं करेंगे क्या? लालू यादव तो इससे पहले से भी, उसने पहले भी जंगल राज कर रखा था बिहार में, और अभी भी मतलब वही कर रहा है। कर क्या रहा है वो? यानी काम कुछ नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? अनीता, कहाँ से हो? मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, 2024 में सरकार किसकी बना? डेफिनेटली जो अच्छा काम करता है, कर्म धर्म हर तरह से, जात पात कोई नहीं करता। मोदी जी मेहनती इंसान है, उन्होंने रिजल्ट दिया है, उन्होंने वो चीज़ दिखाई है, और सबूत के साथ, सारे जनता के नॉलेज में, डेटा के साथ सब कुछ है उनके पास है कि हर चीज़ वो दे रहे हैं, कर रहे हैं। एक अकेले इंसान को कोई गलत शब्द से रिप्रेजेंट करे, विपक्ष जो करती है, ये कितनी गलत है। तो उनकी जो गलत जो शब्द करते हैं ना, वही उनके लिए काल बन जाएगा। और मोदी जी की ऐसे ही में लालू जी ये कह रहे हैं मोदी जी हिंदू है ही नहीं। ये वो तो कुछ से कुछ, कोई गलत इंसान अगर गलत से गलत कुछ भी कह दे तो वो इम्प्लीमेंट थोड़ी ना हो जाता। वो सारी जनता, आज की जनता बहुत 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 जागरूक है, समझदार है, बहुत जागरूक समझदार है। और ये जो क्रांति है ना, जो गैजेट है, जो सबके हाथ में है, ये सब कुछ दिखा देती है, समझा देती है। और अकल पहले वाली वो बात नहीं रह गई जी, कुछ भी आप कह देंगे, है ना। परिवारवाद तो वो खुद हैं, लालू जी तो परिवारवाद हैं ही, है ना। ये तो सच है, सब जनता की आंखें देख रही है और सब समझदार है। तो ये जनता की राय है, और जनता लगातार ये कह रही है कि 2024 में 400 पार, और तो और आंकड़े खुद जनता इस वक्त देती हुई नजर आ रही है मोदी जी के नेतृत्व को। और लगातार यही कह रही है कि बीजेपी ने जो काम किया है वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो तमाम जो पार्टियां हैं बात करें, सबका गठबंधन है। और हर कोई ये कह रहा है कि 2024 में विपक्षी पार्टियां जो है वो 2024 को जीतने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, तो लगातार
50 पार का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है ये चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।